हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे होंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को समुच्चय से संबंधित जो भी प्रश्नावली थी उसको हमने आप लोगों को सॉल्व करवा के उसको समाप्त कर दिया था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम लोग पूर्व की भांति जो भी सूत्र का हमें प्रयोग करना है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे समुच्चय के कुछ ऑपरेशंस के बारे में। तो यहाँ पर लिखना है, सबसे पहला आपका है संघ समुच्चय। संघ समुच्चय कहने का मतलब है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट या सेट्स हो सकता है। ठीक है, तो दो समुच्चय हम लोग कहीं पे लें या कोई भी दो समुच्चय जब हमें दिया जाएगा, दो प्रकार के समुच्चय दिए हों और उन दोनों समुच्चयों का संघ समुच्चय यानी कि यूनियन अगर हम लोगों को निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग उन दोनों समुच्चयों के अवयवों को कंबाइंड करके एक ही समुच्चय बना लेंगे। तो एक समुच्चय बनाने के बाद, एक ही सेट्स में कन्वर्ट करने के बाद जो हमें नया सेट मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, संघ समुच्चय कहलाता है। बात समझ रहे हैं। दो समुच्चय हमें दिए जाएंगे, उन दोनों समुच्चयों के अवयवों को एक में कंबाइंड करके लिख देना है। ध्यान सिर्फ यही देना है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएं वो दो बार ना आए। ठीक है, एक ही बार लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग संघ समुच्चय कहते हैं और इसको A यूनियन B से प्रदर्शित किया जाता है। इसको A यूनियन B पढ़ते हैं और इसका मान होता है ऐसे समुच्चय X सच दैट X बिलोंग्स टू A, मतलब X A में होगा या फिर X किस में होगा, B में होगा। कहने का मतलब ये है A या B के सभी अवयवों को एक साथ मिला देने पर जो नया समुच्चय बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघ समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए A बराबर आपका दिया है AB और B बराबर दिया है B, C और D। आपसे पूछ रहा है A यूनियन B का मान बताइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले A का मान लिख देना है, यूनियन लिखना है, फिर B का मान लिख देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को एक साथ कंबाइंड करेंगे और ध्यान ये देंगे कि कोई भी एलिमेंट्स दो बार ना आए और कोई भी एलिमेंट्स छूटने भी ना पाए, ये भी ध्यान देना है। तो A है, A लिख देते हैं, B है, यहाँ पे B है, दो बार है, लिखना एक ही बार है इसलिए B लिख देना है। अब इसमें कोई अवयव नहीं बचा, आगे चलते हैं। यहाँ पे B है, B लिखा गया है, फिर C है, C लिख दीजिए, फिर D है, D लिख दीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका A और B के अवयवों को एक साथ मिला देने पर जो आपका नया समुच्चय बन रहा है वो आपका क्या कहलाता है, संघ समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो इसके कुछ गुण हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आप लोग समझ रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे समझ लेना है। जैसे मान लीजिए किसी समुच्चय में अगर उसी समुच्चय को मिलाया जाएगा, यानी कि A के साथ अगर हम लोग यूनियन लेंगे तो वो आपका क्या आएगा, A ही आएगा। कुछ विशेष गुण हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप लोग समझ लीजिए, हम लोग चाहे A को B में मिलाएं या फिर B को A में मिलाएं, दोनों की वैल्यूज इक्वल आती हैं। कहने का मतलब A यूनियन B बराबर किसके होता है, B यूनियन A के। अभी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया जाएगा। यहाँ पे प्रूफ करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिंपली देख सकते हैं।
ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। और उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है, अगर ए में फाई को हम लोग मिलाते हैं, फाई का मतलब ये है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय में आप लोगों को पता है कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है। अगर किसी भी कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई अवयव नहीं है और कोई एक ऐसा सेट है जिसमें ढेर सारे अवयव हैं, तो दोनों को मिलाने पर हमें वही मिलेगा जिसमें ढेर सारे अवयव रहेंगे। क्योंकि ये तो खाली है, इसमें कोई अवयव नहीं है, ए में कुछ अवयव हैं, दोनों को मिलाएंगे तो वही ए फिर से मिले। उसके बाद आपकी चौथी प्रॉपर्टी आती है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यूनियंस के लिए लागू होती हैं, संघ समुच्चय में लागू होती हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग सीखेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक है, सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे लिखना है सर्वनिष्ठ समुच्चय, और सर्वनिष्ठ समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये हमें समझना है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट से आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। दो समुच्चय हम लोग ले लें ए और बी, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो इस तरीके से दर्शाया जाएगा, यूनियन का एकदम अपोजिट, यानी कि उल्टा यू आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स which are belongs to A and also which are belongs to B। ठीक है, कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स which are in A and also which are in B। कहने का मतलब दो ऐसे भी एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, यानी कि A और B के ऐसे अवयव लिखने हैं जो कि A में भी हों और B में भी हों। जो A और B दोनों में होंगे उन्हीं का हम लोग कलेक्शन बना लेंगे, उन्हीं का एक समूह बना लेंगे, संग्रह बना लेंगे। उन्हीं कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा आप लोगों को समझदारी के लिए, समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए ए बराबर है 1 2 3 और दूसरा सेट कोई दिया है बी बराबर 2 3 और 4। ठीक है, तो जब ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकालेंगे तो क्या करना है? सबसे पहले ए लिखना है, इंटरसेक्शन लगाना है, फिर बी लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों में ऐसे एलिमेंट्स को चूज करेंगे जो कि दोनों में लिखे गए हों। तो दोनों में क्या क्या लिखा गया है? 1 मिलाइए, 1 नहीं है, इसको छोड़ देना है। 2 मिलाइए, 2 मिल रहा है, इसलिए 2 लिख देना है। उसके बाद देखिए 3 मिलाइए, 3 भी मिल रहा है, लिख दीजिए। अब 4 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखना है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, वेरी सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को चूज कर लेंगे जो कि दोनों में होगा, उन्हीं का एक कलेक्शन बना के उसको लिख देना है मजले कोष्ठक के भीतर। तो इस प्रकार का जो समुच्चय आपका बनेगा वो कहलाता है सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक है, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके कुछ प्रमुख गुण हैं, वो क्या क्या हैं जरा देखिएगा। पहला गुण आपका होता है ए का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए आएगा। उसके बाद दूसरा होता है ए के साथ अगर हम लोग फाई का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो फाई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फाई में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। फाई आपका है एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। ए आपका कोई भी सेट है, तो ए और फाई दोनों को जब देखा जाएगा, हमें ऐसा एलिमेंट्स लिखना है जो फाई में भी हो और ए में भी हो। जबकि आप लोगों को पता है फाई में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए
इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है तो इसकी तुलना हम ए के किसी भी एलिमेंट से नहीं कर सकते हैं, या इसकी मैचिंग हम लोग किसी भी ए के किसी भी एलिमेंट से नहीं कर सकते हैं। इसलिए ए इंटरसेक्शन फाई आपका कितना आएगा, फाई आएगा। ओके, उसके बाद आपका थर्ड आता है ए इंटरसेक्शन बी, इट इज आल्सो इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। कहने का मतलब ये है ए का अगर हम लोग बी में इंटरसेक्शन लेंगे या फिर बी का ए में लेंगे, दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी। ऐसा हमने आपको यूनियन में भी बताया था। ठीक, ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल करके उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, या फिर ए का इंटरसेक्शन बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ लीजिए, दोनों की वैल्यूज सेम आती हैं। कहने का मतलब ये अभी हम लोग प्रूफ करेंगे आगे, एक्सरसाइज में आपको प्रूफ करने के लिए दिया होगा। ए इंटरसेक्शन बी उसके बाद इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यह आपका था संघ समुच्चय और साथ ही साथ सर्वनिष्ठ समुच्चय। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद आपका आता है समुच्चय का अंतर। दो समुच्चय हम लोग लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, किस प्रकार से डिफरेंस निकाला जाता है। समुच्चयों का हेडिंग है आपकी समुच्चयों का अंतर। ठीक है, समुच्चयों का अंतर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा आप लोग, समुच्चयों के अंतर को a माइनस बी से प्रदर्शित किया जाता है, और a माइनस बी का मतलब होता है ऐसे अवयवों का समुच्चय जो कि किस में हो, a में हो लेकिन b में ना हो। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, यानी कि ऐसे अवयव लिखिए जो कि a में हो और x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि b में ना हो। यानी कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स इन b। ठीक है, ऐसे अवयवों का समुच्चय जो कि a में उपस्थित होंगे लेकिन b में उपस्थित नहीं होंगे, उसी को a माइनस बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानकारी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए a बराबर कोई समुच्चय है 1 2 3 और b बराबर कोई समुच्चय है 2 3 4। ठीक है, तो a माइनस बी निकालते समय हमें क्या देखना है, सबसे पहले a लिख देना है, उसके बाद माइनस लगाना है, फिर b लिख देना है। ओके, a माइनस बी निकालेंगे, पहले a लिख देना है, उसके बाद फिर v लिख देना है। यहाँ से हम लोग मान लिख देंगे। a माइनस बी का आप कैसे देखना है इसको थोड़ा समझिएगा। इसका पहले मतलब जान लीजिए। a माइनस बी का मतलब हमने आपको बताया जो a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। a में होगा b में नहीं होगा, कहने का मतलब केवल और केवल a में होगा, यानी कि कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स व्हिच आर इन ओनली b, ओनली a नॉट इन b। ठीक है, ऐसे अवयव का समुच्चय हमें लिखना है जो केवल a में हो b में ना हो, यानी कि a के ऐसे अवयव मिलाइए जो कि b में ना मिल रहे हों। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए, जो नहीं मिलेगा उसी को लिखना है। देखो यहाँ पे 1 है, 1 और यहाँ पे कहीं देखेंगे 1 नहीं लिखा है, इसलिए 1 लिख देना है। ठीक है, अब इसको छोड़ देना है। अब 2 देखिए, 2 इसमें है इसलिए नहीं लिखना है। अब 3 देखेंगे, 3 इसमें है, 3 को नहीं लिखना है, ये छोड़ दिया गया। इसी की तुलना केवल इससे कराएंगे, इधर से आकर के इसमें नहीं कराना है। बात समझ रहे हैं? पहले वाले समुच्चय में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा अवयव इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं रहेगा वही लिख देना है, उसके बाद के सभी अवयवों को छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है, उसको समझ लीजिए।
और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। नोट पॉइंट यही है, a माइनस बी की जो वैल्यू है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होती है। ठीक है, a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.4 को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों का हम लोग हल देखेंगे। और आप लोगों का कमेंट आता है कि एक टाइप के जो प्रश्न रहे उसको भी ना छोड़ा जाए। सो चलिए, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई जाती है, इसलिए आप लोगों की बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सो आपको एक एक क्वेश्चंस बताए जाएंगे, एक ही टाइप के जो रहेंगे। एक ही क्वेश्चन में अगर बहुत सारे टाइप के, जैसे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट अगर दिए गए तो उनको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें जहाँ पे लगेगा आपको दिक्कत हो सकती है उसके पार्ट को भी सॉल्व करवा दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। पहला सवाल है, दोनों समुच्चय का यूनियन निकालना है, संघ समुच्चय निकालना है। तो x बराबर दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, x बराबर दिया है 1, 3, 5 और y बराबर दिया है 1, 2, 3। ठीक है, x बराबर दिया है 1, 3, 5 और y बराबर कितना दिया है 1, 2 और 3। तो हमसे कह रहा है x यूनियन y निकालिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू लिख देंगे 1, 3 और 5, उसके बाद यूनियन लगाएंगे, y की वैल्यू लिख देना है। y की वैल्यू हमारे पास है 1, 2 और 3। फिर हमें क्या करना है बच्चों, दोनों मानों को एक साथ मिला करके लिखना है। एक साथ मिलाने का मतलब ये होता है कि कोई भी मान छूटने ना पाए। 1 है, पहले 1 लिख लीजिए, उसके बाद 3 है और 3 से पहले आपका यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेना है। फिर 3 है, 3 लिख देना है। 4 तो दोनों में किसी में नहीं है, 4 नहीं लिखना है। अब 5 है, यहाँ पे 5 लिख देना है। अब दोनों को मिलाएंगे, कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, इसलिए यही हो जाएगा आपका x यूनियन y। x यूनियन y बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। ओके, उसके बाद हम लोग इसी का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपका दिया है, पहले का सेकेंड पार्ट आपका है a बराबर है a e i o u। a बराबर है a e i o u और b बराबर दिया है a b c। ओके, a बराबर कितना है a e i o u है और b बराबर a b c है। तो आपसे a यूनियन b पूछ रहे हैं, तो a यूनियन b बराबर हो जाएगा, सबसे पहले a का मान लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यूनियन लगाना है, b का मान लिख देना है। b का मान हमारे पास कितना है बच्चों, a b c है। फिर इन सभी अवयवों को एक साथ मिलाकर लिख देना है। एक साथ मिलाकर लिखने का मतलब ये है, सबसे पहले a है, a लिख दीजिए, फिर b है, c है, इसको लिख लेना है। a b c यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद जो भी अवयव बच रहे हैं उन सभी को ऐसे नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया a यूनियन b। ठीक है, इस समुच्चय के लिए, दिए गए समुच्चयों के लिए a यूनियन b का मान है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग इसी के तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट आपका है, इसी पहले ही क्वेश्चन का तीसरा भाग है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आपको दिया गया है a बराबर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है और क्या है, 3 का गुणक है। 3 का गुणज है। ठीक है, x जो है एक प्राकृतिक संख्या है और साथ ही साथ 3 का गुणज भी है। उसके बाद x का मान ये है
a का मान है और ऐसे ही b का मान है। इसके थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, अभी इसकी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। b का मान है b बराबर x, और x इस प्रकार से है कि एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है और क्या है, और 6 से छोटी है, 6 से छोटी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ कह रहे हैं कि 6 से कम कोई गुणांक है। ठीक है, देखते हैं। चलिए a बराबर है, a बराबर, अब हमें क्या करना है, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है जो कि 3 की गुणज हों। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है जो कि क्या हों, 3 की गुणज हों। तो यहाँ पे 3 की गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा एक प्रकार से समझ सकते हैं, वो लिखना है। तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ऐसे 3 चौके 12, ऐसे अनंत संख्याएं बनेंगी। इसलिए a बराबर लिख देना है 3 6 9 12, इस तरीके से तमाम संख्याएं बन सकती हैं। ओके, ठीक, ऐसे ही हम लोग b के बारे में लिखेंगे। b बराबर आपसे कह रहा है ऐसी संख्या लिखिए जो कि प्राकृतिक हो। प्राकृतिक संख्या आप सभी को पता है 1 से स्टार्ट होती है और क्या होना चाहिए, 6 से छोटी हो, यानी कि 5 तक की प्राकृतिक संख्या लिख देनी है। तो यहाँ पे हम लोग 5 तक की प्राकृतिक संख्या लिख देंगे, तो ये आपका b तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b निकालने के लिए पहले a लिख लेना है, ओके, एंड सो ऑन। उसके बाद यूनियन लिखना है, फिर b लिख देना है। b का मान हमारे पास कितना है बच्चों, 1 2 3 4 और 5 है। अब एक तरफ अथाह सागर हम लोग समझ सकते हैं, ये पूरा सागर है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी एक छोटा सा बाल्टी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सागर में बाल्टी मिलाएंगे तो सागर ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो देखना क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। फिलहाल देखिए 3 6 9 12 एंड सो ऑन, अनंत तक संख्या जाएगी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक संख्या दी गई है। तो सबसे पहले और छोटी जो संख्या हमें मिल रही है वो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 इस तरीके से मिल रही है। अब उसके बाद ये पूरी संख्या हो गई 5 तक, यहाँ पे 3 भी इसी में शामिल है, 6 आ गया, फिर उसके बाद ऐसे 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इस तरीके से 3 का गुणज। ठीक है, 3 का जो गुणज आएगा उसी के बाद आपका अनंत तक जाता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका मिल गया। a बराबर है 3 6 इतना, और b बराबर है 1 2 3 4 5, दोनों को मिलाने पर 5 तक तो इसी प्रकार की संख्या मिल गई। उसके बाद 6 9 12 15 18 21 इस तरीके संख्याएं मिलती जाएंगी, इसलिए हम लोग डॉट डॉट करके लास्ट में 3 का गुणज लिख दिए हैं। ठीक है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट आपका इसी तरीके से है, चौथा भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। a बराबर आपका लिखा है x सच दैट, x आपका कैसा है, x सच दैट, थोड़ा सा इसको इरेज करने दीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को इसका चौथा पार्ट भी बता देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, a बराबर है x सच दैट, x एक प्राकृतिक संख्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, एंड क्या है, 1 इज लेस देन x एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। अभी क्वेश्चन नोट करने दीजिए, फिर आप लोगों को हम क्लियर कर रहे हैं क्या है। b में लिखा x सच दैट, x एक प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और 6 इज लेस दैन x इज लेस दैन 10। ओके, तो देखिए a बराबर आपका दिया है x
एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या का जो मान है यानी कि प्राकृतिक संख्या जो हमारी है उसके बारे में थोड़ा सा और दिया है। x जो है 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा या 6 तक हो सकता है, यानी कि 1 से बड़ा और 6 तक की संख्या में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ऐसी संख्या लिखनी है जो कि 6 से बड़ी हो लेकिन 10 से छोटी हो। तो चलिए दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, सिंपली हम लोग यूनियन निकाल सकते हैं। हमें क्या लिखना है, 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी 2 होती है, 2 लिख देना है, 3 लिख देना है, 4 लिख देना है, 5 लिख देना है, 6 लिख देना है। 6 तक बराबर लगा था, उसके बाद नहीं है मान, तो इसलिए यहाँ पे बंद कर देना है। ओके, इसमें क्या करना है, 6 की बड़ी संख्या जो होती है, 6 से बड़ी संख्या 7 होती है और 10 से छोटी संख्या क्या होती है, 9 होती है। तो 9 तक लिख देना है, तो हो जाएगा 7, 8 और 9। आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें लिखा था x 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा यानी कि 2 है, और कहाँ तक है, 6 तक है, तो 6 तक लिख देना है। दूसरे में आपका दिया था x 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा मतलब 7 है, 7 से स्टार्ट होगा, और किससे छोटा है, 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा होने का मतलब 9 तक लिख देना है। ओके, चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, अभी नहीं दोनों को मिला देना है जनरली। तो यहाँ से A यूनियन B इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपका, A की वैल्यू लिख देनी है। A हमारे पास है 2, 3, 4, 5 और 6, यूनियन लिखना है, उसके बाद B लिख देना है। B हमारे पास है 7, 8 और 9। ओके, तो इन सभी को एक साथ मिला करके लिख देना है। चलिए मिलाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो यहाँ पे है, उसके बाद 7, 8, 9 यहाँ पे है। कहने का मतलब 2 से लेकर के कहाँ तक की संख्या लिखनी है बच्चों, 9 तक की संख्याएं हमें पूरा लिख देनी है। ओके, एकदम सिंपली आप लोग समझ रहे होंगे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ये बहुत ही आसान है, सो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगला एक और है, 5वां आपका दिया है, A बराबर दिया है 1, 2, 3 और B बराबर दिया है 5। ठीक है, तो कह रहा है A यूनियन B बताइए। 5 का मतलब आप सभी को पता है, इस तरीके से रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, तो इसी में हमें क्या करना है, इसी में दोनों को मिला देना है। A यूनियन B बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, फिर यूनियन लिखना है, B का मान लिख देना है, और B हमारा क्या है बच्चों, रिक्त समुच्चय है, इसलिए यहाँ पे रिक्त समुच्चय के रूप में इसको बना देंगे, इसका नोटेशन। ओके, अब इन दोनों को मिला करके लिखना है। मिला करके लिखने का मतलब 1, 2, 3 ही संख्या हम लोगों को नज़र आ रही है, इसलिए केवल 1, 2 और 3 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं A यूनियन B का जो मान आया हुआ है वो मान हमारा कैसा है, वही A आ गया है। A यूनियन B 1, 2, 3 आ रहा है, और ये जो 1, 2, 3 है वो A है, इसलिए हमने आपको अभी बताया था A यूनियन 5 का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। ओके, इसको रेज करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है। 2 में आपका लिखा है A बराबर, यदि A बराबर है AB, पहला आपका लिखा है A बराबर है A, B के, ठीक है, और B बराबर दिया है ABC के, A बराबर है AB और B बराबर ABC। तो कह रहे हैं कि A यूनियन B का मान बताइए। तो A यूनियन B आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं, A B लिख देना है, उसके बाद यूनियन लगाना है, फिर हमें क्या करना है बच्चों, ABC इसका मान यहाँ पे लिख देना है B का। अब दोनों को मिला लेना है। दोनों को मिलाने का मतलब ये है, एक साथ मिला करके सबको लिख दीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A यूनियन B बराबर, इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरे जो अवयव आपको नज़र आ रहे हैं, A है, B है, एक C बच रहा था, C लिख देना है, ये आपका हो जाएगा A यूनियन B। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था।
ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि यदि, थर्ड क्वेश्चन, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हों कि ए क्या हो आपका, ए आपका बी का सबसेट हो, वैसे सबसेट तो इसको नहीं बोल सकते, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी निकालिए, ठीक है ना। तो अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, इसका मतलब ये है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं लेकिन बी ए के बराबर नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब ये है ए की जगह पर हम लोग बी को नोट कर सकते हैं, तो ए की जगह पर बी को नोट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा बी यूनियन बी। समझ रहे हैं ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट है और प्रॉपर सबसेट का मतलब ए में जितने अवयव होंगे वो सबके सब बी में मिल रहे होंगे, इसलिए ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा बी यूनियन बी, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बी यूनियन बी आपका बी के बराबर होता है। तो ये आपका मिल गया ए यूनियन बी बराबर किसके, बी की। ये तो ऐसे जनरली आप लोग समझ सकते हैं और प्रूफ कर भी सकते हैं, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं किस तरीके से होगा। ये तो आप केवल समझने के लिए मेथड बताया गया, इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी इसको हम लोग प्रूफ किस तरीके से करेंगे आइए यहाँ पे देख लीजिए। जैसे ए किसके बराबर है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, मान लेते हैं यक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी में। अगर यक्स आपका ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये होता है कि यक्स ए में है या फिर यक्स किस में है बच्चों, बी में है। इतना क्लियर है। ए यूनियन बी का मतलब हमने आप लोगों को बताया था, ए यूनियन बी का मतलब होता है यक्स बिलोंग्स टू ए, और मतलब अथवा यक्स किस में हो, बी में हो, तो ये होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ए किसका प्रॉपर सबसेट है, बी का है, तो इसलिए हम लोग ए की जगह पर बी लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए में जो भी अवयव होंगे वो बी में होंगे, तो अगर यक्स ए में है तो यक्स जाहिर सी बात है बी में भी होगा। ओके, तो यहाँ से ये तो बी लिखा ही है, यक्स बिलोंग्स टू बी, और यक्स बिलोंग्स टू बी यहाँ से बन जाएगा, ये इसलिए बना है क्योंकि ए आपका बी का प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा यक्स बिलोंग्स टू बी, और यक्स बिलोंग्स टू बी का मतलब है यक्स बिलोंग्स टू बी। हम लोग लेके चले थे ए यूनियन बी और हमें मिल रहा है बी, इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी आपका प्रॉपर सबसेट है बी का। इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी आपका, इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि बी आपका प्रॉपर सबसेट होता है ए यूनियन बी का। या ऐसे ही समझ लीजिए, तथ्यों के आधार पर बिना प्रूफ किए ही आप लोग जान सकते हैं बी के सभी अवयव ए यूनियन बी में उपस्थित होते हैं, लेकिन ए यूनियन बी के सभी अवयव बी में उपस्थित हों ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए में कुछ ऐसे भी अवयव हो सकते हैं जो कि बी में बिलोंग ना कर रहे हों, इसलिए ये इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित होंगे, तो इसलिए बी ए यूनियन बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब 1 और 2 दोनों समीकरण से देख लेना है, तो यहाँ पर लिख देंगे संबंध 1 व 2 से। वैसे समीकरण इसको नहीं बोल सकते, लेकिन अभी आप लोगों की बुक्स में दिया गया है इस तरीके से, समीकरण इनको लिख दिया गया, इसलिए हम भी लिख दे रहे हैं। बाकी आप लोग थोड़ा जानते रहेंगे, बराबर नहीं लगा इसलिए समीकरण नहीं हो सकता है। तो पहला दूसरे का प्रॉपर सबसेट है, दूसरा पहले का प्रॉपर सबसेट है, कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये तभी संभव है जबकि दोनों समान समुच्चय हों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी आपका बी के बराबर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, सी दिया है, डी दिया है, तो आपसे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इस तरीके के क्वेश्चंस को
पूछ रहा है तो इसको आप लोग स्वयं कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक लगाइएगा। 5 भी वही है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंटरसेक्शन पर डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है। सो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है देखने में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।